गाइस वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है varchar वर्सेस nvarchar। varchar और nvarchar डेटा टाइप में क्या डिफरेंस होता है, चलिए समझते हैं। varchar के केस में आप 8000 कैरेक्टर्स तक आप स्टोर कर सकते हैं, जबकि nvarchar के केस में 4000 कैरेक्टर्स तक ही स्टोर कर सकते हैं। इसमें हर एक कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। nvarchar के केस में क्या होता है कि 2 बाइट पर कैरेक्टर ये स्टोर करता है। varchar का हमें यूज़ तब करना चाहिए जब हमारे पास नॉन यूनिकोड कैरेक्टर यानी कि नॉर्मल कैरेक्टर, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में आप varchar यूज़ कर सकते हैं। nvarchar का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमारे पास यूनिकोड कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर अगर आ जाते हैं तो उस केस में हम nvarchar का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज जैसे जापानी, कोरियन या हिंदी के फॉन्ट स्टोर करना है तो उस केस में आप nvarchar का यूज़ करेंगे। चलिए समझते हैं यूनिकोड कैरेक्टर होते क्या है। यूनिकोड कैरेक्टर का मतलब होता है जिसमें इमोजीज आएंगे, मैथमेटिकल सिंबल्स, लेटर्स फॉर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होंगी जैसे चाइनीज़, कोरियन, हिंदी के फॉन्ट, तो ये सारे आपके यूनिकोड कैरेक्टर्स में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं तो जैसे ये देखिए, इसमें है जापानी लैंग्वेज है, कोरियन है, कुछ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, हिंदी फॉन्ट है और इमोजीज हैं। अगर इस तरह के डेटा को आपको अपने डेटाबेस में स्टोर करना है, एसक्यूएल में स्टोर करना है, तो आपका काम varchar से नहीं चलेगा। उस केस में आपको अपना डेटा टाइप का जो नाम है वो nvarchar देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया @a varchar और उसका साइज दिया है 100, ठीक। उसको हमने असाइन कर दिया एक स्ट्रिंग टैग और प्रिंट कर दिया उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो, और वेरिएबल ने मेमोरी एलोकेशन में कितना साइज एलोकेट किया, डेटा लेंथ होता है उसके लिए, और जो आपका वेरिएबल की लेंथ है यानी कि वैल्यू जो है उसके अंदर उसकी जो लेंथ है उसको चेक करने के लिए होता है लेंथ। अब इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पर देखिए हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, डेटा लेंथ यानी कि 4 बाइट ये मेमोरी में एलोकेट करेगा, और एक्चुअल में इस पर्टिकुलर जो वैल्यू है स्ट्रिंग की साइज उसका जो लेंथ है वो है 4 कैरेक्टर, ठीक है। तो varchar में मैंने आपको बताया कि आप 8000 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप 8001 करेंगे यानी कि एक्स्ट्रा, तो वो एक्सीड यानी कि उसकी पर्टिकुलर साइज से आपने ज़्यादा दे दिया, एरर दे देगा, ठीक है। nvarchar के केस में क्या करेंगे, आप 4000 तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी 100 लेके रन करूं तो ये देखिए मेमोरी में कितना ले रहा है, 8 बाइट, यानी कि आपके एक्चुअल में जो कैरेक्टर का साइज था, स्ट्रिंग का साइज वो था 4, और इसने पर हर एक कैरेक्टर का ये 2 बाइट लेता है, तो यानी कि मेमोरी में ले लेगा ये 8 बाइट, ठीक है। अब इसमें जो लिमिट होती है वो होती है 4000 कैरेक्टर तक। 4000 तक तो ठीक है, जैसे ही आप एक्स्ट्रा करेंगे एक्सीड की एरर आ जाएगी। अब यूनिकोड कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे ये तो नॉर्मल हमारा स्ट्रिंग है तो इसने स्टोर करके प्रिंट कर दिया, ठीक। अब मैं इसमें एक यूनिकोड यानी कि जापानी कैरेक्टर्स है वो स्टोर करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिए क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर आप यूनिकोड कैरेक्टर varchar में दे देंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा और वो ना तो उसको स्टोर करेगा ना उसको रीड कर पाएगा, ठीक। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जैसा था वैसा ही प्रिंट हो गया तो आप उसके लिए डेटा टाइप लेंगे nvarchar और स्टोर करते समय उसमें लगा देंगे n मतलब nvarchar को रिप्रेजेंट करना, ठीक, और उसको रन कराइए। देखिए जैसा डेटा आपने स्टोर किया था वैसा ही प्रिंट होके आ गया। सेम और भी कुछ अगर आप लेना चाहें, हिंदी के फॉन्ट या इमोजी, जो भी आप नॉन यूनिकोड कैरेक्टर लेना चाहेंगे वो आप स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए आगे प्रिंट होके। सेम अगर आप हिंदी का फॉन्ट लेना चाहें, हिंदी का जो डेटा होता है ये देखिए प्रिंट होके आ गया। तो नॉर्मली nvarchar का यूज़ वहीं करना चाहिए जहां आपके पास डेटा यूनिकोड कैरेक्टर के फॉर्मेट में आने के चांसेस है, या नॉर्मली देखा होगा आपने मल्टीलिंगुअल वेबसाइट के लिए हम इस तरह का डेटा टाइप यूज़ करते हैं जहां पे हमारे पास एक ही वेबसाइट मल्टीपल लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जापानी में, कोरियन, मल्टीपल लैंग्वेज। तो उस केस में हमें डेटा भी स्टोर उस हिसाब से करना है, तो उसके लिए हम nvarchar डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर।